हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफिशिएंट लर्निंग वर्ल्ड। तो आज के इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर्स इन स्पेसिफिक रेंज। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल 0 से 100 तक इवन नंबर प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, वाइल लूप के जरिए, डू वाइल के जरिए और फॉर लूप के जरिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इवन नंबर क्या होता है और हम इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इवन नंबर हर वो नंबर जो कि 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल बाय हो, या उसके लास्ट पर आप देखते हैं कि 0 2 4 6 8 हो, यानी कि वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल बाय होगा। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब है कि उसका रिमाइंडर 0 आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 8 को देखता हूँ कि 8 जो इवन नंबर है या नहीं, तो मैं क्या करूँगा, उसको 2 से डिवाइड करूँगा और अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो इवन नंबर है। फॉर एग्जांपल आप ये एग्जांपल्स देख सकते हैं। अगर मैं देखना चाहता हूँ 3 5 7 इवन नंबर है या नहीं, तो मैं उनको 2 से डिवाइड करूँगा। अब इनके जो रिमाइंडर्स हैं अगर वो 0 नहीं है तो इसका मतलब है कि वो ओड नंबर है। ठीक है, या जो भी नंबर है लेकिन वो इवन नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये तो केस कैंसिल। इसका मतलब अगर तो रिमाइंडर 0 है उसी वक्त ये इवन नंबर होंगे। और इवन हमें रिमाइंडर यानी हमें देखना चाहिएगा कि रिमाइंडर के अंदर हमारे पास क्या आती है, रिमाइंडर की कंडीशन लगानी होगी। तो मॉड्यूलर ऑपरेटर हमें हमेशा जो रिमाइंडर होता है वो रिटर्न करता है, यानी इसके अंदर 1 रिटर्न करेगा, इसके अंदर 0 रिटर्न करेगा। तो ये C++ के अंदर हम मॉड्यूलर ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि वाइल लूप से हम देखेंगे कि उस कंडीशन तक, यानी अगर मैं 100 तक प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो ये 100 तक ये वाइल लूप चलती रहेगी और ये नंबर्स इवन नंबर प्रिंट करवाती रहेगी। इसका सिंटेक्स आपके सामने है। सबसे पहले कंडीशन और उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो अब हम अपने डेव C++ पे चलते हैं। अब हमें फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 100 तक इवन नंबर्स प्रिंट करवाना है, तो हमें क्या पता है, जो वाइल लूप का सिंटेक्स है वो कंडीशन, और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। तो फॉर एग्जांपल अब मैंने एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मैं n इज इक्वल टू 1 करता हूँ। ठीक है, अगर मैंने 100 तक प्रिंट करवाने हैं तो अब मैं वाइल की कंडीशन लगाता हूँ कि n लेस देन इक्वल 200। ठीक है, यानी कि अगर तो n जो है वो 100 से छोटा है या n तक है, यानी n के इक्वल है, 100 के इक्वल है, तो ये लूप चलती रहेगी, अदरवाइज लूप बाहर आ जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि सी आउट इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। ठीक है, ये 100 तक हमें इवन नंबर्स प्रिंट करवा देगा। ठीक है, सेमीकोलन। ठीक है, अब मुझे अंदर एक कंडीशन लगानी होगी कि अगर वो जो भी नंबर है वो डिविजिबल बाय उसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ और वो इक्वल टू 0 है तो मुझे क्या करे, वो नंबर प्रिंट कर दे, यानी वो इवन नंबर हमारे पास होगा। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं ये करता हूँ तो अभी मेरा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे क्या करना है, एन में एक इंक्रीमेंट भी करते रहना होगा। n इज इक्वल टू एन प्लस वन। ठीक है, या आप ये भी कर सकते हैं कि n प्लस प्लस लिख दें। ठीक है, n पे मैंने 1 प्लस क्यों किया, सबसे पहले क्या होगा, n इज इक्वल टू n के अंदर 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू है, ये अंदर एग्जिट आएगा और वो कंडीशन देखेगा 1 डिविजिबल बाय 2, रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आता, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि n जो इवन नंबर नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये बाहर आएगा और इसके बाद ये देखेगा, एक मिनट, ये वाली जो लाइन है ये हमें बाहर लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि कंडीशन के बाहर है। ठीक है, अब ये बाहर आएगा और यहाँ पर इसका मतलब ये वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसके बाद ये बाहर आएगा और n में एक इंक्रीमेंट कर देगा। अब n की वैल्यू हो गई है 2। ठीक है, यहाँ इसका मतलब है कि n की वैल्यू हो गई 2। अब 2 इज लेस देन इक्वल टू 100 ट्रू है। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा, अब देखेगा कि 2 मॉड्यूलस 2। ठीक है, मॉड्यूलस का ऑपरेटर रिमाइंडर रिटर्न करता है, तो 2 मॉड्यूलस 2 क्या होगा, 0। ठीक है, 0 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है ये एग्जीक्यूट होगा और n यहाँ पर हमारे पास प्रिंट हो जाएगा और n में फिर इंक्रीमेंट होगा, n 3 हो जाएगा और उसके बाद ये फिर इस तरह लूप चलती रहेगी। ठीक है, अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और ठीक है, अभी हमारे पास ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है, आपने देखें बिल्कुल इजी था, मैंने प्रोग्राम रन किया, अभी हमारे पास 1 से लेकर 100 तक इवन नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये देखिए मेरे पास इवन नंबर प्रिंट हो चुके हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16, ये सारे इवन नंबर्स हैं अंटिल 100। मैंने 1 से लेकर 100 तक इवन नंबर्स प्रिंट किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम वाइल लूप के जरिए इवन नंबर्स प्रिंट करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं, ठीक है, हम डू वाइल से कैसे कर सकते हैं। डू वाइल का आपको सिंटेक्स याद है कि डू सबसे पहले आता है, उसके बाद स्टेटमेंट्स और एंड पर हमारे पास कंडीशन आती है। ठीक है, अब हमारे पास डू वाइल का ये सिंटेक्स है। ठीक है, अब हम इसके जरिए प्रिंट करवाएंगे 1 से लेकर 100 तक नंबर्स। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल इंट n इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं कंडीशन लगाता हूँ डू से लेकर, ठीक है, सी आउट अगर तो नंबर जो है वो अगर n मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 है तो वो क्या करे, वो नंबर को प्रिंट करवा दे। ठीक है, वो जो भी नंबर होगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे 2 स्पेसिस दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, n लिख देता हूँ, n को प्रिंट करवाना है हमने। ठीक है,
अब अगर वो प्रिंट कर देगा, ठीक है, और उसके बाद इंक्रीमेंट कर दे n प्लस प्लस वन, प्लस प्लस भी कर सकते हैं आप, या आप ये कर लें कि n इज इक्वल टू n प्लस वन, ठीक है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कंडीशन लगानी है कि कहाँ तक हमें ये लूप चलानी है, जब तक n इज लेस देन इक्वल टू 100 ना आ जाए, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 100। अब यहाँ पर मैंने इक्वल लगा दिया। अब हम इस प्रोग्राम को आउटपुट में देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले n इज इक्वल टू मॉड्यूलस 2 होगा, ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास इवन नंबर्स प्रिंट हो गए यूजिंग डू वाइल लूप, 2 4 6 8 10, ठीक है, अंटिल 100, 1 से लेकर 100 तक, ये देखें वही आउटपुट है, ठीक है। अब मैंने डू वाइल से आपको बता दिया। अब हम फोर लूप से देखते हैं। फोर लूप का आपको सिंटेक्स पता होगा कि सबसे पहले हम लिखते हैं कि इनिशियलाइज वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर हम एक वेरिएबल लिखेंगे और उसके बाद हमें कंडीशन लगानी होगी कि कहाँ तक हमें वो लूप चलानी है, और उसके बाद यहाँ पर थर्ड जो पार्ट है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का होता है, और उसके बाद आती है स्टेटमेंट, जो बॉडी होती है लूप की, ठीक है। अब हम अपने डेव पर आ गए। अब ये हमारे पास फोर लूप का सिंटेक्स है। अब हम इसको यूज करते हुए नंबर्स प्रिंट करेंगे 1 से लेकर 100 तक इवन नंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या लूंगा, फोर लूप का हमारे पास जो सिंटेक्स था इंट, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दिखाता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये सिंटेक्स है, आपने इसको याद रखना है, ठीक है। मैं पहले यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। मैं लूँगा इंट n इज इक्वल टू 1, ठीक है, सबसे पहले वेरिएबल स्टार्टिंग पॉइंट, और उसके बाद क्या लूँगा, n इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 100, यानी कि जब तक n 100 से बड़ा नहीं आ जाता ये लूप चलती रहेगी, ठीक है। n प्लस प्लस, ठीक है, n प्लस प्लस की जगह मैंने जैसा पहले बताया था आप वो भी लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू n प्लस वन, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये सेंटेक्स मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये इवन नंबर प्रिंट करेगा। अब मुझे देखना है कि अगर तो नंबर जो है, अगर तो उसका हम मॉडुलस लेते हैं 2 के साथ, और अगर वो आ जाता है 0 के इक्वल, तो मैं क्या करूँगा, उस नंबर को प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। n इक्वल इक्वल टू, और यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं, और इक्वल, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, हमें कुछ भी नहीं करना क्योंकि इसके अंदर मैं पहले इंक्रीमेंट कर चुका हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है। अब ये मुझे 1 से लेकर 100 तक इवन नंबर्स प्रिंट कर देगा। ये देखिए फिर से वही आउटपुट आएगा, क्योंकि ये वैसा ही आउटपुट देगा, सेम केस है। आप कोई भी लूप यूज कर सकते हैं। देखें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 अंटिल 100, इसने मुझे 100 नंबर्स प्रिंट करवा दिया, 1 से लेकर 100 तक जो भी इवन नंबर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से पहले हमने देखा कि वाइल लूप से कैसे कर सकते हैं, डू वाइल से कैसे कर सकते हैं, और फोर लूप से कैसे क्या कर सकते हैं। वाइल लूप में मैंने क्या करना था, सबसे पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया, और स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक कंडीशन लगा दी कि 1 से लेकर जब तक 100 से बड़ा नहीं आ जाता तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होती रहेगी और इवन नंबर्स प्रिंट करवाते रहेगा, ठीक है। और जब ये नीचे आएगा तो ये देखेगा कंडीशन ट्रू है या नहीं है। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो ये वो नंबर प्रिंट करवा देगा, और उसके बाद ये बाहर आएगा लूप से, कंडीशन से, और उसके बाद ये एक इंक्रीमेंट कर देगा। और उसके बाद हमने डू वाइल लूप देखी कि डू वाइल में क्या होता है, कंडीशन हमेशा लास्ट में आती है, और लास्ट में आने के बाद उसके बाद सेमीकोलन आपने कंपल्सरी लगाना है, ठीक है, अदरवाइज सिंटेक्स एरर विल अकर। और उसके बाद हमने डू वाइल से देखा, और उसके बाद फोर लूप से देखा, ठीक है। फोर लूप में एक ये बेनिफिट है कि फोर लूप से प्रोग्राम की लेंथ थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है, और ये ईजी भी है। देखें हमने लूप के अंदर ही वेरिएबल को डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया, कंडीशन लगाई, इंक्रीमेंट किया, और उसके अंदर बॉडी लिख दी कि अगर तो ये जब हम इसका 2 से डिवाइड करें और इसका मॉड्यूलस यानी जो रिमाइंडर है वो हमारे पास 0 के इक्वल आ जाए तो वो नंबर प्रिंट कर सके। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं इवन नंबर्स यूजिंग लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फोर लूप, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी बात की समझ ना लगी हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम ओड नंबर्स को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं यूजिंग इन स्पेसिफाइड रेंज यूजिंग all type of loops.